सीक्रेट क्लास के पार्ट 19 में तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 18 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी, जहां पर हमने मेजरली ये देखा था कि जब हमारी जो लैंड लेडी है, मतलब हमारी जो आंट यूना है, वो जब बाजार चली गई थी तो हमारा लौंडा अपनी सू के साथ ग्रैंड मस्ती कर रहा था। एंड दूसरी साइड पर हमारी जो आंटी है वो आ जाती है घर पर, एंड हमारा लौंडा एंड सू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाय द वे, हमारी जो आंटी के साथ हमारा जो जूरी का फादर था वो भी हमारे आंटी के साथ घर पर आया था। एंड हम देखते हैं हमारी जो जूरी है वो भी इसी टाइम पर आ जाती है, जिस वजह से वो लोग बाहर खड़े होकर थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं, जिस वजह से हमारे सू एंड डीहो को लिविंग रूम से निकलकर अपने रूम पर जाने का टाइम मिल जाता है, जिससे वो लोग पकड़ाए नहीं जाते। एंड यहीं पर हमने हमारे थर्ड के अंकल को भी जाना था, जो काफी ज्यादा हबसी है, मतलब हमारे लॉन्डे से भी ज्यादा हबसी है। एंड वो हमारे आंटी को एंड हमारे दोनों लॉन्डियों को हंड करने का प्लानिंग वगैरह कर रहा था। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो जूरी है वो आज रात को, मतलब उस दिन रात को हमारे लॉन्डे के साथ एंड हमारी मियाँ के साथ दारू पार्टी वगैरह करते हैं। एंड वहां पर दारू पार्टी हो रही है और इन लोगों का तीन सम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो जूरी है एंड जो हमारी मियाँ है वो उसी रात को तीन सम भी करते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ था पिछले पार्ट के अंदर, जहां पर तुम लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि हमारी जो सू है उसको पता चल गया था कि हमारे मियाँ एंड हमारी जूरी हमारे लॉन्डे के साथ करती है। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग की पॉइंट तुम लोगों को याद ही होगा कि हमारे सू को ये पता था कि हमारी जो डीओ है वो जूरी के साथ करता है, बट वो इसे नहीं पता था कि हमारे मियाँ के साथ भी वो करता है। और ये सारी चीजें जानकर हमारी जो सू थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बाय द वे, तभी हमारी सू कुछ भी नहीं बोलती। हमारी सू हमारे लॉन्डे को नेक्स्ट डे पर पकड़ती है एंड वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी चीजों को पकड़ लिया है एंड तुम क्या क्या करते हो मुझे वो भी पता चल गया है। एंड हमारा लॉन्डा है नहीं भद्र मानुष की वो हमारी सू को कुछ नहीं बोलेगा, वो हमारी सू के साथ शुरू हो जाता है। बाय द वे, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हमारा जो मियाँ है वो भी इस टाइम पर आ जाती है एंड वो देख लेती है कि हमारी सू हमारे लॉन्डे के साथ कर रही है। अब इन सारे लोगों को पता चल गया है कि ये सारे लोग हमारे लेक लॉन्डे के साथ कर रहे हैं, तो इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत भांग भूसरा झगड़ा वगैरह हो जाता है। इस मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एंड हमारे ये लोग कुछ बात नहीं करते। देन हमें पता चलता है कि नेक्स्ट डे पर हमारा जो लॉन्डा है एंड हमारी जो आंटी है वो दोनों हमारे जूरी के फादर से मिलने जाने वाले हैं। एंड हमारे जूरी के फादर ने तो डिसाइड करके ही रखा है कि उसको अपने आंटी को हंट करना है। तो क्या हमारा जो अंकल है वो इस पार्ट के अंदर हमारी आंटी को हंट कर पाएगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस पार्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये हमारे पार्ट 18 का रिकैप। तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो तुम लोग को याद आ जाएगा। एंड हाँ, जो लोग इस सीरीज के अंदर नए हैं तुम लोगों के लिए बता दूं, तुम लोग अगर मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे तो सीक्रेट क्लास नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर तुम्हें इस सीरीज के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस कमेंट्स में देखता हूं कि भाई पार्ट 12 कहां पर है। तो दोस्तों, पार्ट 12 के अंदर मैंने कुछ ज्यादा ही इरोटिक वाली चीजें कवर कर ली थी, जिस वजह से हमारे यूट्यूब ने हमारे लात मारकर बोला ये गरीब की माँ की। बाय द वे, मैंने तो ये सारी चीज क्लियर कर दी। एंड मेरा नाम है शुभन, आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें ऐसी ही सीरीज देखना अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा बूढ़ा जो अंकल है वो बोल रहा होता है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से उठ सकते हैं। एंड ये बात सुनकर हमारी मम्मी अंकल बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, उठना क्यों है। ये बात सुनकर हमारा जो बूढ़ा है वो बोलता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। एंड इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पर हमारी मम्मी बोल रही होती है कि क्या मतलब है, आपको क्या दिखाना है मुझे। एंड इसी के बाद हमारा जो बूढ़ा अंकल है बोलता है कि आप इस सेल्फ में जितने भी सारे बुक देख रहे हो इन सारे के सारे बुक्स को मैंने लिखा है। एंड पता नहीं क्यों बट फॉर सम रीजन हमारी मम्मी कुछ ऐसे पोजीशन में हमारी उन बुक्स को देखने लगती है। आई मीन तुम लोग एक बात सोचो यार, नॉर्मली तो बुक देखा जा सकता है ना, पता नहीं क्यों हमारी मम्मी ऐसे बुक्स देख रही है। एंड हमारा हबसी अंकल भी ऐसे चीजों को देखकर अपना रिएक्शन बना रहा होता है एंड बोलता है कि देखिए इन सारी की चीजों को मैंने ही लिखा है। एंड हमारे लॉन्डे की हमारी मम्मी की बैग को देखकर हमारा हबसी अंकल थोड़ा ज्यादा ही हबसी होने लगता है। वो बोलता है कि मियाँ की मोम के बैग्स तो एकदम बढ़िया हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा बूढ़ा अंकल अपने मियाँ के मोम के रिगार्डिंग थोड़े और हबसी कमेंट्स पास करता है, जो हम लोग यहाँ पर तुम्हें बता नहीं सकते। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो मम्मी यूना है वो घूमती है एंड बोलती है कि आप जैसा एक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन डीहो के लाइफ के लिए थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन देगा एंड एडवाइस देगा तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात होगी। एंड ये बात सुनकर हमारा जो बूढ़ा चाचा था वो भी थोड़ा भाव खाने लगता है कि आप अगर मियाँ के मॉम हो तो इसके लिए मैं इतना छोटा काम तो कर ही सकता हूँ, ये और कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मैं अपना बेस्ट करूंगा आपको ज्यादा एडवाइस देने के लिए। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारी मम्मी ना हमारे उन बूढ़ा चाचा को थैंक्स वगैरह बोलती है। एंड ये देखकर हमारा जो बूढ़ा चाचा था वो अपने मन के अंदर सोचता है
कि सारी की सारी चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रही है एंड अगर मैं अच्छी तरीके से उनके ऊपर अपना कब्जा कर लूँ, क्योंकि वो एक बस हाउस लेडी है तो वो इतनी ज़्यादा कुछ रेजिस्ट कर भी नहीं पाएगी। एंड इसके बाद हमारा बुढ़ो चचा हमारे मम्मी को कुछ दूसरी तरफ भी दिखाने लगता है, बोलता है कि मम्मी आप इधर भी आकर देखो। तभी हम देखते हैं हमारे बुढ़ो चचा का फ़ोन वगैरह बजता है एंड हमारा बुढ़ो चचा बोलता है कि अरे कोई मुझे कॉल कर रहा, मैं अभी फ़ोन काट कर आई। ये बात सुनकर हमारा जो मम्मी है वो बोलता है ठीक है फिर। तभी हम देखते हैं हमारा जो बुढ़ो चचा है वो नोटिस करता है कि हमारे बुढ़ो चचा को प्रिंसिपल ने कॉल किया है। ये देखकर हमारा बुढ़ो चचा सोचता है कि अरे यार मैं ये कॉल काट तो नहीं सकता। उसी के बाद वो फ़ोन उठाता है एंड हमें पता चलता है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे बुढ़ो चचा को उनके ऑफिस पर बुला रहे हैं कुछ काम वगैरह के लिए। एंड इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में हमें हमारे मम्मी के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारी मम्मी सोच रही होती है कि जो मिजूरी के डैड हैं वो शायद काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोफेसर होंगे जिस वजह से उनका इतना ज़्यादा काम है। एंड दूसरी तरफ पर हमें हमारे बुढ़ो चचा के कुछ शॉकिंग रिएक्शन दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे मम्मी के साथ करना चाहता था बट हमारा बुढ़ा प्रिंसिपल बीच में आ गया। एंड हमारा जो बुढ़ा है वो फ़ोन काट कर बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है एंड मैं प्रिंसिपल ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुनकर हमारी मम्मी बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। ये बात सुनकर हमारा बुढ़ो चचा बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊँगा। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद हमारा बुढ़ो चचा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथ से एक गोल्डन चानस मिस हो गया है उसका। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा लौंडा डी हो वापस आ चुका है एंड वो बोल रहे होते हैं कि क्या चूरी का डैडी यहाँ से चले गए हैं किसी काम के लिए। ये बात सुनकर हमारी मम्मी गाना बोलते हैं कि हाँ वो चले गए हैं। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ देख कर लगता तो है कि उनके पास बाकी सारे काम भी होंगे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो मम्मी यूना है वो हमारा डी हो के बोलता है कि डी हो देखो ये जो सारे के सारे बुक्स है वो हमारे उन बुढ़ाऊ चचा ने लिखा है। एंड उसी के बाद हमारा लौंडा कुछ ऐसे रिएक्शन बनाते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं हमारी जो मम्मी हो बोलती है कि जो प्रोफेसर है मतलब जूरी का डैड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इंसान है एंड वो तुम्हारे स्टडीज़ एंड तुम्हारे फ्यूचर के लिए एडवाइस देंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तभी हमारे मम्मी के रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जिस टाइप से बुक देख रही थी कोई भी लौंडा इन चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता। एंड ये तो फिर भी हमारा डीहो है, हमारा लौंडा डीहो जाकर पीछे से हमारी मम्मी को पकड़ लेता है एंड बोलता है आंट यू ना तो क्या हम शुरू करें। ये बात सुनकर हमारी मम्मी बोलती है अरे डीहो हम लोग अभी कॉलेज में हैं एंड प्रोफेसर के रूप पर है तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते, बट हमारा लौंडा है तो नहीं भद्र मानुष। हमारा लौंडा मम्मी की चीज़ों को उतार कर वहीं पर शुरू हो जाने लगता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम कुछ चीज़ भूल रहे हो। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है तो हम शुरू करें हनी। बाय द वे इन लोगों के ये सारे काम शुरू हो जाते हैं एंड हम डायरेक्टली इन लोगों के वो वाले सीन्स के बाद आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं आखिर हमारे बुढ़ाऊ चचा के एक बुक के बारे में। एंड हमारे बुढ़ाऊ चचा ने ये बुक लिखा है, ए बुक रिटन बाय किम सो हक एंड इस बुक का टॉपिक है इज इट राइट टू हैव एन अफेयर। आई मीन हम हमारे बुढ़ाऊ चचा से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा बुढ़ाऊ चचा छोंटते हुए आ रहा था और बोल रहा था अरे यार मैं लेट हो गया यार, मैंने अपने हाथ से ये गोल्डन चांस मिस कर दिया बस उस प्रिंसिपल की वजह से। एंड भागते हुए हमारा बुढ़ाऊ चचा ये भी सोच रहा था कि बट शायद मेरे पास थोड़ा तो समय होगा इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि डीहो ने शायद अभी तक नहीं आया होगा। बट वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे डीहो का ऑलरेडी एक राउंड खत्म हो चुका है एंड हमारी मम्मी अपने कपड़े वपड़े पहनकर उन बुक्स को ठीक जगह पर रख रही है। बट जब हमारी लौंडिया पीछे घूमकर आई मीन नीचे झुककर बुक्स रख रही थी तभी हमारे लौंडे को फिर से हवस जग जाती है एंड हमारा लौंडा फिर से हमारे मम्मी को पकड़ लेता है। ये देखकर हमारी मम्मी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है एंड हमारा बुढ़ा चाचा आ जाता है एंड वो बोलता है मैं आ गया मियाँ की मॉम। तभी हम देखते हैं हमारे लौंडे को दूर चला जाता है हमारे मियाँ के मॉम से एंड हमारी मियाँ की मॉम बोलते हैं अच्छा तो तुम आ गए। एंड हमारा जो MC है यानी कि हमारा डीहो वो भी बोलते हैं अरे अंकल बैक बैक आई मीन वेलकम बैक। एंड हमारे डीहो को देखकर हमारे बुढ़ो चचा के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। एंड इसी के बाद हमारा बुढ़ो चचा थोड़े बहुत गुस्से में एंड थोड़े बहुत उदासी के साथ अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है तो मियाँ के मॉम आप क्या यहाँ पर बैठ सकते हैं एंड हम लोग क्या कन्वर्सेशन शुरू करें। इसी के बाद हम देखते हैं हमारी मियाँ के मॉम को आई मीन मैं मियाँ का मॉम क्यों बोल रहा हूँ, हमारे मॉमी यूना को कुछ रियलाइज होता है कि हमारे लौंडे डीहो का सफ़ेद वाला चीज़ उनके अंदर ही है, जिस वजह से हमारी मॉमी यूना को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी मियाँ की मॉम, अरे यार मैं मियाँ की मॉम क्यों बोल रहा हूँ इस बुढ़ो की तरह। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी मॉमी यूना हमारे इन बुढ़ो चाचा को मतलब बुढ़ो चाचा के पास से उठती है एंड बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना बट हमें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, हम कभी और यहाँ पर आएंगे। ये बात सुनकर हमारा बुढ़ो चाचा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी लौंडिया जाती है एंड बोल दे हो तो हम यहाँ से चलते हैं। एंड ये सारी चीज़ें देखकर हमारा जो बुढ़ो चाचा था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि अरे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, मेरे पास समय
ही है। बट हमारा लौंडिया वहां से रुकती नहीं, वो चली जाती है एंड हमारा लौंडा डीहो भी हमारे बूढ़ो चचा को बाय वगैरह बोलकर वहां से निकल जाता है। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो बूढ़ा चचा है वो काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है, बोलता है अरे यार मेरा टॉप सीक्रेट प्लान बर्बाद हो गया भाई। एंड उसी के बाद हमारा लौंडा एंड हमारी मम्मी दोनों रास्ते पर चल रहे थे एंड हमारा लौंडा वही बातें बता रहा था जो मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई कि हमारी मम्मी क्यों यहाँ से वापस आ गई। एंड हमारा लौंडा बोलते हैं तो क्या हम कुछ जगह पर चले जहां पर हम लोगों को थोड़ी अच्छी तरीके से प्राइवेसी मिल सकती है। ये बात सुनकर हमारी मम्मी बोलती है आखिर तुम क्या बारे में बात कर रहे हो। उसी के बाद हमें एक मोटेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं हमारी मम्मी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई है कि वो हमारे लौंडे के साथ मोटेल पर आई है। एंड हमारी मम्मी हमारे एमसी से पूछती है कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। एंड ये बात सुनकर हमारा डीहो बोलता है क्या और करने आए हैं, कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने आए हैं। एंड इसके बाद हमारी जो मम्मी यूना है वो बोलती है कि मैं ऐसे जगह पर पहले कभी भी नहीं आई, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसी टाइप की जगह में। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो आप, क्या आप और अंकल जब पहले डेट वगैरह करते थे तब भी आप लोग यहाँ पर नहीं आए थे क्या। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया बोलने लगती है कि हम लोग बस शादी के लाइफ के बाद एक ही बार गए थे होटल वगैरह के अंदर, जब हमारी मम्मी एंड हमारा अंकल हनीमून के लिए गए थे तब हमारे अंकल ने हमारी लैंड लेडी को मम्मी को हमारे उस होटल वगैरह में लेके गए थे। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी मम्मी नहा रही है एंड पीछे से दरवाजा खुलता है एंड हमारा डीहो आकर हमारी मम्मी को पकड़ लेता है। देन इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जो बात आने वाली नहीं है, तो लोगों को पता ही होगा। एंड लोगों के बीच में काम धाम शुरू हो जाता है और उसी के बाद हम देखते हैं इन लोगों के वो सभी काम के बाद का सीन जहां पर हमारा लौंडा बाथरूम पर ऑलमोस्ट 2 राउंड करने के बाद बाहर आकर लेटा हुआ था एंड फोन वोन वगैरह चला रहा था। एंड हमारी मम्मी भी अपने बाथरूम से निकलती है एंड बोलती है कि डीहो तुम क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर हमारा डीहो बोलता है कि मैं बस न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा हूँ एंड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में क्या बोलते हो उसे चीज़ें वगैरह देख रहा हूँ। ये बात सुनकर हमारी मम्मी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि है करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हो तुम भी, है ये वाली बात। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों बट ये सारी चीजें करने के बाद इन सारी चीजों के बारे में याद आ गया तो मैं करने लग गया। ये बात सुनकर हमारी मम्मी काफी ज्यादा खुश रहते, बोलते हैं कि अच्छी बात है पढ़ाई वढ़ाई करना एंड वर्ल्ड के बारे में जानना वो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड इसी के बाद हमारी मम्मी उठकर अपने कपड़े पहनने जाती है, तभी हमारा लौंडा पीछे से उनके हाथ पकड़ता है एंड हमारी मम्मी बोलते हैं कि क्या हुआ, आखिर तूने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा बोलता है कि इतने सारे चीजों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे फिर से सारी चीजों को पहले से करना पड़ेगा। I mean, इसको पढ़ के इतना ज्यादा क्या इसके दिमाग उलझ गया कि उसे करना पड़ेगा जिससे ये अपने ब्रेन को क्लीन कर पाए। मतलब क्या लॉजिक है इस बात का। बाय द वे मैं भी कौन होता हूँ इन मानवास के अंदर लॉजिक ढूंढने वाला। एंड हम छोटे वापस आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी लेडी को बिस्तर पर लेटाते हुए बोलता है कि देखो मम्मी मैंने यहाँ पर क्या ढूंढा है। एंड हम देखते हैं हमारे लौंडे ने एक काइंड ऑफ हैंडकफ ढूंढ लिया है एंड क्योंकि ये एक मोटेल है तो शायद होटल के लोगों ने ही यहाँ पर ये रखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पता नहीं है, मैं बस अंदाजे से बता रहा हूँ। एंड इसके बाद एज यू ऑल नो हमारा लौंडा हमारी मम्मी के साथ मम्मी इनुमी के साथ काम धाम शुरू कर देता है एंड इन लोगों के ऑलमोस्ट 1 चैप्टर्स तक ये सारी चीजें चलते रहती हैं जहाँ पर हमारे सामने सीन चेंज होता है एंड हमें इन लोगों के काम धाम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मम्मी यूना इन सारी चीज़ों को खत्म करने के बाद वहाँ से निकलते हुए बोलती है कि हमें जल्दी से घर में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो ही चुका है। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा लौंडा एंड हमारी मम्मी घर के अंदर आ चुके हैं एंड हमारा लौंडा बोल रहा होता है कि मैं पहले जाकर चेंज वगैरह कर लेती हूँ एंड हमारी मम्मी भी बोलते हैं तो फिर ठीक है मैं भी जाकर चेंज वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है अपने रूम की तरफ एंड तभी हम देखते हैं हमारी मियाँ मम्मी खड़ी हुई है एंड हमारी लौंड की तरफ थोड़ी गुस्से से नजरों से देख रही होती है एंड हमारी मियाँ बोलती है कि आखिर तुम जूरी के बापू से क्या बातचीत कर रहे थे इतनी देर तक। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि वो शायद काफी ज्यादा बिजी थे तो हम लोगों से ठीक ठाक बातचीत नहीं हुई तो हमें फिर से जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी डीहो अपने मम्मी को मम्मी को क्या बोल रहा हूँ हमारी मियाँ को क्रॉस कर अपने घर की तरफ जाने लगती है एंड हमारा मियाँ बोलती है डीहो तुम आखिर क्या कर रहे हो, आखिर तुम मुझे अवॉइड करके क्यों चल रहे हो। एंड ये बात सुनकर हमारा डीहो बोलता है कि मैंने तुमको पहले भी बोला था कि मैं तुम लोगों से तब तक नहीं करने वाला जब तक तुम लोग एक साथ एग्री ना कर जाओ। एंड ये बात सुनकर हमारी मियाँ काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है एंड सियोल हो और सियोल दिवैडी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। हमारी सियोल दिवैडी अपने रूम पर बैठे बैठे सोच रही होती है कि मैं काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ हमारे मास्टर को। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सियोल दिवैडी है वो
वो अपने पतले वाले अंकल के सामने बैठी हुई थी एंड वो बोलती है कि हमने कितनी बार इनुमी के घर पर गए थे, तब हमारी इनुमी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनुमी को एंड हमारे बाकी एक डीहो को यहाँ पर बुला लूँ घूमने के लिए। ये बात सुनकर हमारा जो अंकल है वो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। एंड इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जहाँ पर हमारी जो सियोल दी वैडी है वो एट दी एंड हमारे अंकल को मना ही लेती है कि वो हमारे डीहो एंड हमारी मम्मी इनुमी को बुलाएगी। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम हमारे लॉन्डो के घर का सीन देखते हैं। हमारी मम्मी बर्तन वगैरह धो रही होगी खाना खाने के बाद एंड हम देखते हैं तभी कॉल वगैरह उठता है, मतलब कॉल वगैरह आता है एंड हमारी मम्मी इनुमी अपने कॉल वगैरह उठाकर बोलती है कि आखिर कौन है। एंड इसके बाद हमारी मम्मी फोन वगैरह उठाती है एंड बातचीत करती है। हमारी मम्मी को ये पता चलता है कि ये कॉल हमारी सियोल दी वैडी ने किया है एंड वो सारी बातें भी बोल देती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो अंकल है हमारी जो मम्मी है वो अपने अंकल को बता रही है कि हमारे सियोल दी वैडी ने मुझे एंड डीहो को सियोल के घूमने के अंदर बुलाया है, सियोल में घूमने के लिए बुलाया है। ये बात सुनकर हमारी जो अंकल है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम जाने वाले हो क्या सिटी के अंदर। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो सू है वो थोड़ा सस्पिशियस होते हुए बोलती है कि आखिर उस लॉन्डिया के साथ दिक्कत है क्या है, आखिर वो बस आपको एंड डीहो को क्यों बुला रहा है। एंड ये बात सुनकर हमारी मम्मी बोलती है कि तुम लोग तुम्हारे फादर के साथ पिछले बार सिटी के अंदर घूमने गए थे बट हमारा डीहो नहीं गया था तो इसी वजह से शायद बुला रहा होगा। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा काफी ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको जाकर सिटी में किसका टेस्ट मिलने वाला है। दोस्तों बाय द वे इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और बातचीत चलती है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग एंड हमारे अंकल के कुछ थॉट्स भी दिखाई जाती है कि हाँ हमारे सियोल ही नहीं बुलाया है, अगर मैं बिजी नहीं होता तो मैं भी इन लोगों के साथ चला जाता। तो इससे पता चलता है कि हमारा अंकल यहाँ से नहीं जाने वाला। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मम्मी एंड हमारा लौंडा बैठा हुआ है एंड हमारा लौंडा बोला होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी मम्मी भी बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है कि मैं सिटी से बाहर गई हूँ एंड सियोल ही ने हमें घूमने के लिए बुलाया है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसके बाद ये लोग भी थोड़ी बहुत ऐसी रिगार्डिंग बातचीत करते हैं। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग ऑलरेडी सियोल के अंदर आ चुके हैं एंड हमारे लौंडे लोग स्टेशन पर उतर कर हमारी सियोल दी वैडी को ढूंढ रही है। तभी हम देखते हैं हमारी सियोल दी वैडी सामने आ चुकी है एंड बोलते हैं कि वेलकम टू द सिटी। एंड हमारा लौंडा हमारी सियोल ही को देखकर हाय वगैरह बोलता है। तभी हम देखते हैं हमारी सियोल दी वैडी बोलती है कि तुम लोग ट्रेन में आकर थक वक गए होगे तो चलो मैं तुम्हें होटल की तरफ लेके चलती हूँ। बट इससे पहले हमारे देखते हैं कि हमारी जो मम्मी यूना है वो बोलती है बट मैं होटल में जाऊँ उससे पहले मुझे थोड़ा बाथरूम लगा है तो मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आता हूँ। एंड हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी वैडी एंड हमारा जो डीहो है वो दोनों एक साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं एंड हमारी जो मम्मी है वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा डीहो सियोल दी वैडी के साथ खड़ा है। तभी हमारी सियोल दी वैडी बोलती है कि डीहो शायद तुम थोड़ा खाना वाना खाना चाहोगे क्योंकि शायद तुम हंगरी वगैरह हो सकते हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी सियोल दी वैडी की तरफ देखता है एंड अपने हाथों से हमारी सियोल दी वैडी के पीछे वाले जगह पर पकड़ लेता है एंड बोलता है यू बिच यू शुड नॉट हैव बीन टॉकिंग टू मोर रिस्पेक्ट विथ मी। मतलब अगर तुम लोग से ऐसा समझना चाहो तो हमारी क्या बोलते सियोल दी वैडी कहीं बोल रही थी कि औकात में रह के बात करा कर। इन लोगों के बीच में इस पॉइंट पर तो कोई भी चीज शुरू नहीं होगी क्योंकि हमारी जो मम्मी है वो अपने बाथरूम से काम धाम खत्म कर आ जाती है। एंड हमारा जो लौंडा है बोलता है कि क्या आप लोग घूमने चले, मतलब क्या हम लोग अभी घूमने चले। एंड इसी के बाद हमारी सियोल दी वैडी बताती है पहले हमें जाकर होटल में अनपैक वगैरह कर लेना चाहिए अपने सामान को, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। एंड हमारी जो मम्मी है वो ओके बोलती है। देन हम देखते हैं कि ये लोग गाड़ी से आ रहे हैं एंड हम देखते हैं कि ये लोग होटल के अंदर भी आ चुके हैं। एंड हमें पता चलता है कि हमारी सियोल दी वैडी ने हमारे डीहो एंड हमारे मम्मी यूना दोनों के लिए अलग अलग रूम बुक किया है। एंड ये देखकर हमारी मम्मी यूना बोल रही थी कि अरे अलग अलग रूम बुक करने का क्या जरूरत था। एंड ये देखकर हमारी जो सियोल दी वैडी वो बोलती है कि डीहो अभी बड़ा हो चुका है एंड वो मैच्योर हो चुका है तो अलग अलग रूम में ही तुम लोग कंफर्टेबल होगा। एंड हमारा लौंडा बोलता है तो मुझे भी लगता है कि यही सही रहेगा इनुमी आंटी। एंड इसके बाद ये सारे लोग यही रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं एंड ये लोग अपने अपने रूम पर घुस जाते हैं। तभी हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी वैडी है वो भी अपने लौंडे के साथ अपने लौंडे के रूम पर आई है एंड हमारे मम्मी को बोलती है कि मैं अपने लौंडे के थोड़े काम धाम को सामान वगैरह को अनपैक करने में मदद करूंगी। एंड हमारी जो मम्मी यूना है वो अपने अपने रूम में चली जाती है। एंड हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी वैडी है वो अपने एमसी के रूम पर आती है एंड वो बोलती है तो तुम्हें रूम से व्यू कैसा लग रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी बोलता है कि तुमने इतने ज्यादा महंगे 2 रूम बुक किए हैं, मैं इसके लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात सुनकर हमारी जो सियोल दी वैडी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए तो कुछ भी। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा बोलता है अभी झुको। ये बात सुनकर हमारी लौंडा बोलते है कि है
है क्या क्या क्या। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा चिल्ला कर बोलता है मैंने कहा अभी झुको मतलब झुको। एंड इसी के बाद हमारी सियोल दिवेडी झुक जाती है एंड हमारा लौंडा हमारी सियोल दिवेडी को थोड़ा पनिशमेंट देते हुए बोलती है कि जब मैं एक बार बोला करूँ तो मेरे एक बार पे ही सारे के सारे काम हो जाने चाहिए, मुझे दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। देन हमारा लौंडा हमारी सियोल दिवेडी के स्कर्ट उठाता है एंड अपने उंगलियों से काम करने लगता है। एंड इसी के बाद एज यू ऑल नो हमारा लौंडा हमारी सियोल दिवेडी के साथ काम धाम शुरू कर देता है। एंड इसी के बाद हमारे इन लोगों को सभी सीन्स के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो मम्मी यूना है वो अपने रूम पर जाकर चीज़ें वगैरह अनपैक कर रही है एंड वो अपने क्या बोलते हैं कपड़ों को निकालते हुए बोलती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़े वगैरह लेकर आ गए, बट चाहे कुछ भी हो हमेशा तो मुझे क्या बोलते हैं सियोल में घूमने आने का मौका नहीं मिलता। एंड इसके बाद हमारी मम्मी ये भी सोचती है कि क्या डीहो अपने कपड़े अच्छी तरीके से अनपैक कर भी पा रहा होगा। एंड ये बोलने के बाद ही हमें दूसरे मॉडल पर दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा कितने अच्छी तरीके से कुछ और अनपैक कर रहा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने सियोल दिवेडी के साथ करते हुए बोलता है कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चाहे लोगों के नज़र में एक नोबल लेडी की तरह हो एंड अपने क्या बोलते हैं एरोगेंस को मेंटेन करके रखती हो, बट मेरी नज़रों में तुम एक फिल्थी पिग के अलावा और कुछ भी नहीं हो। एंड ये बोलने के बाद हमारा लौंडा फिर से अपनी लौंडिया के साथ बैंग बैंग करने लग जाता है। एंड दोस्तों इसके बाद हम थोड़े बहुत बीच वाले सीन के अंदर घुसेंगे क्योंकि ये लोग वो सभी काम करते करते थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जो हमारे आगे के स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर पैनल तो नहीं दिखाऊंगा बट बातचीत बता दूंगा तो तुम लोग समझ जाना। तो हम लोग देखते हैं हमारा लौंडा ये हमारे इन सियोल दिवेडी के साथ कर रहा था एंड करते करते ही बोलता है बाय द वे क्या तुमको पता है कि मेरे एंड मेरे फादर के बीच में पास्ट में जो सारी चीज़ें हुई थी उन सारी चीज़ों के किसी भी चीज़ के बारे में। एंड ये सारी चीज़ सुनकर हमारी सियोल दिवेडी हैरान हो जाते बोलते हैं कि अचानक से इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्यों जानना है। हमारा लौंडा अपनी उंगलियों से अपनी सियोल दिवेडी के दूसरे छींद पर समझ सकते हो ना करते हुए बोलता है कि जितना पूछा है उतना आंसर दो। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि आखिर कोई ऐसा लड़का होगा जो अपने पेरेंट्स के बारे में ना जानना चाहता होगा। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो सियोल दिवेडी है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं सारी चीज़ें तो नहीं जानती बट मैं कोशिश करूंगी कुछ कुछ चीज़ें बताने की। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है बोलता है अच्छी ऐसी बात है क्या। एंड इसके बाद हमारा लौंडा पूछता है कि मुझे ये ऑलरेडी पता है कि मेरे जो फादर है एंड जो अंकल है वो दोनों मिलकर एक बिजनेस रन करते थे एंड वो कैसे कोऑपरेट वगैरह करते थे। एंड इसी के बाद हमारी सियोल दिवेडी कुछ बातचीत बताने लगती है। हमारी सियोल दिवेडी बताती है कि जो चीफ ओसा थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड वेल्थी एंड डिग्निटी वाले लोग थे। एंड हमारे उस चीफ ओसा ने यहाँ पर चीफ ओसा हमारे डीहो के फादर का नाम है। एंड हमारी मम्मी और भी बोलती है कि हमारे उस चीफ ओसा ने हमारे सीओचा को यानी कि मम्मी इनुमी के हस्बैंड यानी कि मिया के डैड को अंकल को समझ जाओ तुम क्या बोलते हो उसे अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग वगैरह दी थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडिया की चीज़ों को संतरों को अपने हाथों से मसलते हुए बोलती है बोलता है कि चालू रखे जाओ रुकना मत। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी सियोल दिवेडी और भी बताती है कि हमारे जो डीहो के फादर थे वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनका मतलब ध्यान वगैरह नहीं लगता था, तो वो बिजनेस के काम इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में नहीं पाते थे। तो इसीलिए हमारे डीहो के फादर ने हमारे मियाँ के फादर के ऊपर बिजनेस के मोस्ट ऑफ दी जो काम वगैरह है वो दे के रखे थे। एंड इसके बाद हमारी मम्मी और भी बताती है कि हमारे मियाँ के फादर को पहले तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी बिजनेस को चलाने में क्योंकि उनको ही मोस्ट ऑफ द काम करना पड़ता था एंड एक बिजनेस चलाना एक इजी काम भी नहीं है। एंड इसी वजह से हमारे मियाँ के फादर ने सोचा था कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसे कि ये सारे काम है वो छोड़कर एक न्यू फैक्ट्री खोल लेंगे एंड उन्हीं के अंदर काम वगैरह करेंगे। एंड इसके बाद हमारी मम्मी ये भी बताती है कि पर चाहे कुछ भी हो इन सारी चीज़ों के बाद ही जब सडनली हमारे डीहो के डैड का डेथ हो गया तभी हमारा जो डीहो के डैड का फैक्ट्री बिजनेस था वो सडनली बहुत ही क्रेजी लेवल के स्पीड से आगे बढ़ने लगा एंड प्रॉफिट वगैरह जनरेट करके देने लगा। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो पूछता है तो फिर हमारे अंकल योंग यानी कि मियाँ के फादर एंड हमारे प्रेसिडेंट पार्क यानी कि सियोल दिवेडी के हस्बैंड उन दोनों के बीच में आखिर क्या रिएक्शन है क्या रिलेशनशिप है। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो सियोल दिवेडी है वो आंसर देती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक उन लोगों के साथ ही बिजनेसमैन वगैरह थे, तो उन लोगों ने मतलब हमारे
हमारे सियोल दी बैडी के हस्बैंड ने उन सीओ चा को यानी कि मियाँ के डैड को पहले एडवाइस वगैरह दे के रखी थी। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी बैडी है और भी बताती है कि हमारे जो सियोल दी बैडी के हस्बैंड थे उसने हमारे जो क्या बोलते हैं उसे मियाँ के डैड को जो सारी इन्फॉर्मेशन एंड जो सारी एडवाइस दी थी उससे मियाँ के डैड का जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा एक्सपैंड करने लगा था। एंड दूसरी साइड पर हमारे सियोल दी बैडी के हस्बैंड का भी जो बिजनेस था वो भी एक्सपैंड करने लगा था, जिस वजह से दोनों लोगों को ही अच्छी तरीके से फायदा हो रहा था। एंड दोनों ने ही अपने क्या बोलते हैं उसे बातचीत को एंड दोस्ताना को बरकरार रखा एंड इसी वजह से अभी तो ये लोग काफी ज्यादा क्लोज हैं। एंड ये सारी बात सुनने के बाद अपना लौंडा अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, बाय द वे अगर हो सकता है कि ये सारी चीजें हिस्ट्री में हुई थी एंड ये काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी है, बट तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सारी चीजें बताने के लिए। एंड इसके बाद अपना लॉन्डा कुछ क्रेजी लुक्स देते हुए बोलता है आई डोंट नो व्हाई बट राइट नाउ आई थिंक आई शुड गिव यू इवन मोर सेवरल पनिशमेंट। तो देखो मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ूं उससे पहले मैं तुम्हें ये सीन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे तुम्हें कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो हमें यहाँ पर इस पार्ट के अंदर यानी कि इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा तौर पर यही पता चला था कि हमारे जो डीहो के फादर हैं एंड हमारे जो मियाँ के फादर हैं वो दोनों पहले दोस्त थे एंड हमारे डीहो के फादर ने एक बिजनेस चालू किया था जहां पर हमारे जो मियाँ के फादर है वो मोस्ट ऑफ द काम करते थे, बट हमारे डीओ के फादर की जब एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तब से हमारे जो क्या बोलते हैं मियाँ के फादर थे उसी ने उस पूरे फैक्ट्री को ओन कर लिया था एंड वही चला रहे थे। एंड हमारे सियोल दी बैडी के हस्बैंड के एडवाइस से हमारे जो क्या बोलते हैं मियाँ के फादर थे वो उसने अपने फैक्ट्री के बिजनेस को ग्रो कर लिया। एंड ऑन द अदर हैंड हमारा जो सियोल दी बैडी का हस्बैंड था उसने भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया। एंड यही सारी स्टोरी हमारी जो सियोल दी बैडी है वो हमारे एमसी को बता रही थी। एंड ये स्टोरी इंपॉर्टेंट क्यों है एंड मैंने तुम्हें क्यों इन सारे सीन्स के बीच में भी ये सारी स्टोरी बताई वो हमें आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता ना हो तो हमारे सीक्रेट क्लास की पूरी जो मेन स्टोरी है वो हमारे लॉन्डे के फादर के बारे में ही रिवॉल्व करती है। मतलब मैंने तो अभी तक वो सारे सीन्स कवर नहीं किए हैं, बट जितना ये माल मसाला आया है अभी तक सीक्रेट क्लास के अभी ऑलमोस्ट पकड़े थे चलो 265 चैप्टर्स वगैरह आए हैं। एंड उन सारे चैप्टर्स के अंदर हमें पता चला है कि हमारे जो ये डीहो है आखिर वो क्यों हमारे फादर के बारे में जानना चाहता था। एंड इसका रीजन भी काफी ज्यादा बढ़िया है, वो तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। अगर मैं अभी सब बता दूंगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे जो डीहो के फादर के जो पास्ट है एंड जैसे हमारा लॉन्डा हमारे डीहो के फादर के पास्ट के बारे में जानने के बाद जो सारी चीजें करेगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेक श्योर तुम लोग इस पार्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ जैसे जिस वजह से नेक्स्ट पार्ट भी आते रहे एंड तुम्हें स्टोरी के बारे में पता चलते रहे। बाय द वे बैक टू द स्टोरी। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लॉन्डा है वो हमारी सियोल दी बैडी के साथ करना चाहता तो था, बट उसे अभी बाहर जाना है एंड हमारी क्या बोलते हैं उसे मम्मी के साथ घूमने वगैरह के लिए जाना है। एंड इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहां पर हम एक मॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हमारे लॉन्डे लोग घूमने के लिए आए थे। एंड यहाँ पर हमें इन लोगों के थोड़े बहुत वेकेशन वगैरह के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये लोग घूमते वगैरह हैं। एंड हमारी सियोल दी बैडी बोलती है कि मैं अपने डीहो के लिए थोड़े बहुत कपड़े वगैरह खरीद दूंगी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ यही सारी होती है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग स्किप मारेंगे। बाय द वे इन सारे क्या बोलते हैं उसे नॉर्मल सीन्स के बीच में हमें एक क्रेजी पैनल मिलता है जो मैं तुम्हें डेफिनेटली दिखाने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं हमारी मॉमी यूना एंड हमारी सियोल दी बैडी को साइड बाय साइड, जहाँ पर दोनों के थॉट्स हमें दिखाए जाते हैं। हमारी सियोल दी बैडी सोच रही होती है कि मास्टर जल्दी से चलिए एंड मेरी साथ सारी रात गुजारिए। एंड दूसरी तरफ हमारी मॉमी यूना सोच रही होती है कि हनी आज रात तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। एंड अगर तुम लोग चाहो तो मैं इमेज लगा रहा हूँ, तुम ये जो ब्लू वाला टेक्स्ट है वो हमारी सियोल दी बैडी का है एंड जो रेड वाला टेक्स्ट है वो हमारी मॉमी यूना का है। तुम लोग चाहो तो रीड कर सकते हो। एंड इसी के बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और ऐसे ही सीन्स हमें दिखाई जाती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ये लोग एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट पर आकर थोड़ा खाना वाना खा रहे हैं। एंड हमारा लॉन्डा एंड हमारी क्या बोलते हैं मॉमी यूना दोनों हमारी सियोल दी बैडी को थैंक्स वगैरह बोल रहे हैं यहाँ पर लाकर उन्हें घुमाने वगैरह के लिए। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम होटल के पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी जो मॉमी यूना है एंड हमारा जो डीहो है वो हमारे क्या बोलते हैं उसे सियोल दी बैडी को फिर से थैंक्स वगैरह बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमें ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। एंड इन लोगों के बीच में थोड़ी ऐसे ही ग्रीटिंग एक्सचेंज वगैरह होती है। देन हमारी जो सियोल दी बैडी है वो वहाँ से निकल जाती है एंड हमारी जो मॉमी है वो भी अपने डीहो के साथ चली जाती है। तभी हम देखते हैं हमारा जो डीहो है वो बोलता है कि हनी फॉलो करो मुझे। एंड ये देखकर हमारी मॉमी यूना अपने डीहो को फॉलो करती है। देन ये लोग इन दोनों में से किसी एक के रूम पर आ
जाते हैं एंड हमारा लौंडा हमारी मम्मी के अनबॉक्स करने लगता है। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। देन इन लोगों के बीच में एज एक्सपेक्टेड ये लोग शुरू हो जाते हैं एंड पता नहीं क्यों बट ये लोग हमारे, तुम लोगों ने देखा ही होगा कि हमारा लौंडा जब पहली बार उसके रूम के अंदर आया था तो उसने देखा था कि ये कुछ ऐसे बिल्डिंग है जहाँ पर जो बाहर के साइड पर व्यू देखने के लिए वॉल जो है वो पूरा का पूरा कांच का है, तो ये लोग उस कांच के सामने ही करने लगते हैं एंड ये कांच बाहर से देखा जा सकता है। एंड मैं क्यों इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। हम देखते हैं हमारा लौंडा एंड हमारी मम्मी कर रहे हैं एंड वहीं पर हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो सियोल बैठी है वो हमारे बूढ़े अंकल को, मतलब वही पतले वाले अंकल को फोन कर रहा होता है कि कहाँ पर हो, काम वाम कर रहे हो क्या। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा अंकल बोलता है कि मैं काम वाम कर रहा हूँ एंड ये बात सुनकर हमें सियोल बैठी बोलते तो फिर ज्यादा काम मत करना। एंड अगर मैं तुम्हें बता दूं तो हमारा ये अंकल किसी लौंडिया के साथ लगा पड़ा हुआ है एंड इसी को ये काम बोल रहा है। जब ये सारे सीन्स के बाद हम देखते हैं हमारी सियोल बैठी के कुछ थॉट, जहाँ पर हमारी सियोल बैठी सोच रही होती है कि आखिर मास्टर मुझे कब बुलाने वाले हैं। एंड वहीं पर दूसरी साइड पर हम देखते हैं हमारा लौंडा उस बिल्डिंग के कांच पर लगाकर हमारी मम्मी यूनुमी के काम खत्म कर रहा है। एंड वहीं पर हम दूसरा का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी सियोल बैडी अपने उस बिल्डिंग के बाहर पार्किंग लॉट में बैठे बैठे अपना मत्था पकड़े हुए सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ, मुझे बुला क्यों नहीं रही। उसी के बाद हमारी जो सियोल बैडी है वो गिनने लगती है कि आखिर जो इनुमी है वो कितने फ्लोर पर रहती है। उसी के बाद हम देखते हैं बाहर से रास्ते से दो लौंडे जा रहे थे एंड उनमें से एक लौंडा बोलता है कि देख भाई आज मैंने ये बाइनोकुलर खरीदा है, काफी ज्यादा बढ़िया है, इसमें काफी ज्यादा दूर तक चीजें देख सकते हैं। एंड ये देखकर हमारा वो दूसरा लौंडा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कितने में लिया तूने। एंड हमारी सियोल बैडी ये देखकर हमारे उन लौंडों से वो बाइनोकुलर ले लेती है एंड बोलती है कि आखिर तुमने कितने में खरीदा है, मैं तुम्हें इसका डबल दे दूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हमारी जो क्या बोलते हैं उसे सियोल बैडी थी वो अपने उन लौंडों को पैसा वैसा देकर अपने बाइनोकुलर लेकर अपने मम्मी के रूम पर झांकने लगती है एंड तभी वो देख लेती है कि हमारा लौंडा अपने मम्मी के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही एकदम डिटेल में बताया है कि हमारी जो मम्मी है वो अपने डीहो के साथ उस कांच के सामने कर रही है एंड उस कांच को बाहर से अगर अच्छी तरीके से देखो तो देखा जा सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। एंड ये देखकर हमारी सियोल बैडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। देन हमें इन लोगों के जो थोड़े बहुत सीन्स दिखाए जाते हैं, आई मीन डीहो एंड हमारी मम्मी इनुमी के बीच में। एंड दूसरी साइड पर हमें हमारे सियोल बैडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रही होती है कि हमारे मम्मी इनुमी ने अपने डीहो को बचपन से एक बच्ची की तरह रेज किया है, तो आखिर वो कैसे अपने लौंडे के साथ ये सारी चीज़ें कर सकती है क्योंकि वो लोग एक फैमिली है। एंड ये सारी बातें सोचने के बाद फिर से हमें हमारे लौंडे लोगों को दिखाया जाता है जो फिर से क्या बोलते हैं काम धाम पर लगे पड़े हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं ये लोग ये सारी चीज़ें कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं हमारा जो सियोल बैडी है वो दरवाजे के बाहर आ चुकी है एंड बोलते हैं कि इनुमी क्या आवता लेके लिए दरवाज़ा खोल सकते हो, मुझे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। ये देख कर कि हमारी सियोल बैडी आई है बाहर, हमारी मम्मी इनुमी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड एक टॉवल वगैरह लेकर बाहर आ जाती है एंड बोलते हैं कि सियोल ही तुम आए हो क्या। अभी हम देखते हैं हमारी सियोल बैडी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए रूम के अंदर घुस जाती है एंड वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे रूम के अंदर को एक सेकंड के लिए देख सकता हूँ। एंड इसी के बाद हमारी जो सियोल बैडी है वो थोड़े बहुत घूमने के बाद देख ही लेती है कि हमारा लौंडा आखिर यहाँ पर दिख नहीं रहा। वो बोलती है पीछे घूम कर कि हमारी मम्मी इनुमी को कि आखिर आपने कहाँ पर छुपा रखा है उस लौंडे को। एंड तभी हम देखते हैं हमारा एमसी अपने सियोल बैडी के सामने आ जाता है एंड बोलता है दिस लिटिल विच यू स्टिल थिंक आई एम ए जोक। एंड ये देखकर हमारी सियोल बैडी काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड बोलती है कि मास्टर। एंड हमारे सियोल बैडी के मुंह से ये बात सुनकर हमारी क्या बोलते उसे भाई हमारी जो मम्मी यूनुमी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि क्या आखिर हमारी सियोल बैडी क्यों हमारे डीहो को मास्टर बोल रही है। एंड इसके बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंटरेस्टिंग है, तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ पर पैनल्स तो मैं नहीं दिखा सकता बट मैं स्टोरी बता रहा हूँ। हम देखते हैं हमारा जो डीहो है वो पहले जैसे हमारे सियोल बैडी के ऊपर एटीट्यूड दिखाता था वैसे एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपने का खतरा नहीं है। एंड ये बोलने के बाद वो एक बिस्तर पर बैठा हुआ है विथ हिज लिटिल डीहो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा डीहो अपनी क्या बोलते हैं सियोल बैडी को ऑर्डर करता है कि उसके लिटिल डीहो को माउथ देने के लिए। एंड इसके बाद हमारी क्या बोलते हैं सियोल बैडी इस चीज़ को मना भी नहीं कर पाती है। एंड दूसरी साइड पर ये सारी चीज़ें देखकर हमारी जो आंट यूना है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए जा रही है कि भाई ये सारा क्या चल रहा है, आखिर जो सियोल बैडी है वो आखिर क्यों हमारे डीहो के बातों को मान रहा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी सियोल बैडी के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हुए बोलता है कि अपने सारे
सारे कपड़े निकालो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो लौंडा है वो हमारे सियोल दिवाड़ी के सारे कपड़े निकाल कर वहां पर खड़े रखने के लिए बोलती है। एंड हमारा MC अपनी आंट यूना के साथ शुरू हो जाता है अपनी सियोल दिवाड़ी के सामने। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी जो आंट यूना है वो बोलती है कि मुझे ये सारी चीजें काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रही है, मैं सियोल दिवाड़ी के सामने ये सारी चीजें कैसे कर सकती हूँ। हमारा लौंडा बोलता है तुमको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ये बोलने के बाद वो लोग शुरू हो जाते हैं। एंड इसी के बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे एंड हमारी आंट यूना के वो सभी काम खत्म हो चुके हैं। एंड हमारी जो आंट यूना है वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गई है। एंड ये वाला चीज देखकर हमारा लौंडा हमारी सियोल दिवाड़ी को बुलाता है एंड उसके साथ वो करने लग चुका होता है। हमारी जो आंट यूना है वो नहाकर बाहर आकर देखती है कि हमारा लौंडा अपने सियोल दिवाड़ी के साथ शुरू हो चुका है। एंड हमारी मम्मी आकर थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन पहले दिखाती है, देन वो भी हमारे लौंडे के साथ शुरू हो जाती है। मतलब हमारा लौंडा एक ही टाइम पर दोनों मम्मीज को हंट कर रहा है विथ थ्रीसम कर रहा है हमारा लौंडा। अब पिछले पार्ट के अंदर एक लौंडे ने बोला था कि भाई तुम थोड़े भी पैनल्स नहीं दिखाते एंड पैनल्स के अंदर का स्टोरी नहीं दिखाते, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर इन सारी चीज़ों को भी बताना पड़ रहा है तुम लोगों को। बाय द वे अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं स्टोरी में कि हमारा लौंडा कैसे थ्रीसम कर रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकता ना। तो हमारे लौंडे की ये सभी सीन्स के बाद हम आते हैं, हम देखते हैं हमारे जो सियोल दिवाड़ी है वो अपने लौंडे लोगों के घर से निकल चुके हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो डीको है वो अपनी मम्मी उन्होंने के साथ फिर से एक राउंड शुरू हो चुका है। हम देखते हैं हमारा जो सियोल दिवाड़ी है वो जाते जाते कुछ बातचीत अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि जैसा मैंने सोचा था उन सभी से बहुत सारी आगे चल चुकी है चीजें, बट चाहे कुछ भी हो मैं अपने मास्टर को कभी छोड़ के नहीं जा सकती, बिकॉज ही ब्रिंग्स मी द बिगेस्ट जॉय इन माई लाइफ। कौन से बिगेस्ट जॉय के बारे में बात कर रही है, आई होप सब लोग तुमको पता ही होगा। एंड इसके बाद हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी मम्मी यूना अपने लौंडे के साथ फुल नेकेड लेटी हुई है। एंड इसी वजह से मैं तुम लोगों को पैनल्स नहीं दिखा रहा। हमारा लौंडा बोलता है कि आज तुम शायद काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होगी। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि हाँ। एंड इसके बाद हमारा MC बोलता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारा ही रहूंगा एंड तुमको ही देता ही रहूंगा। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उठता है एंड अपने बाथरूम की तरफ जाता है। एंड बाथरूम की तरफ जाकर अपने मुंह को धोते हुए सोचता है फादर मदर प्लीज वॉच माई स्टेप्स। मैं सच में बता रहा हूँ ये लौंडा यही बोल रहा है। अगर तुम किसी लौंडियर्स को हंट कर रहे हो, वो भी लौंडिया नहीं तुम्हारी मॉम की उम्र की लौंडिया, तुम दोनों मॉमीज को हंट कर रहे हो एंड तुम अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो देखो मेरे स्टेप्स को। वाह वाह भाई साहब वाह। मैं क्या ही बताऊं यार तुम लोगों को इस बारे में। ये लौंडा मतलब अगर ये कुछ अच्छा काम करते हुए भी ये बात बोल रहा होता तो मैं मान लेता। भाई ये लौंडियों के साथ करते हुए बोल रहा है कि मेरे स्टेप्स को देखिए कि मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ। What the heck? By the way, हम लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को साइड में रखते हैं। हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है दिस इज द ओनली स्टार्ट ऑफ माई रिवेंज फॉर यू। ये बात बोलते हुए हमें दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा रो रहा होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग इस सीरीज के अंदर हमारे लौंडे को इमोशनली रोते हुए देखते हैं। हाँ, इससे पहले भी हमने हमारे लौंडे को रोते हुए देखा है, बट नॉट इमोशनली और फिजिकली। कोई चोट वगैरह लगी होगी इस वजह से हमारा लौंडा रो रहा होगा, बट ये हमारा लौंडा इमोशनली रो रहा है काइंड ऑफ, तुम बोल सकते हो। एंड हाँ, इस पॉइंट के बाद से जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि हमारा लौंडा बोल रहा है कि ये मेरा रिवेंज का बस स्टार्ट है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा हमारे लौंडे का कुछ अलग रूप, जहां पर हमारा लौंडे का फादर के बारे में एंड हमारे लौंडे के पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हमें न्यू पता चलेंगी एंड वर्ल्ड बिल्डिंग भी शुरू होगी। तुम लोगों को पता ना हो तो मैंने पहले भी तुमको बताया है एंड अभी बता रहा हूँ कि इस स्टोरी के अंदर मेनली हमारा जो मेजर जो थीम है वो हमारे लौंडे के फादर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब हमारा लौंडा आगे क्या रिवेंज लेता है, कैसे लेता है एंड किन लोगों से लेता है, वो सारी चीजें हम बाद के पार्ट्स में जानेंगे। अगर तुम्हें ये स्टोरी आगे जाननी पसंद है तो वीडियो के अंदर 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना। जब तक मैं इस पार्ट के अंदर 100 लाइक्स नहीं होते मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगा। पिछले पार्ट के अंदर तुम लोगों ने 100 लाइक्स कंप्लीट कर दिया था, उसके लिए शुक्रिया। एंड मेरा नाम है शुभन, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू ऐसे ही क्रेजी पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।